हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी फॉर्म में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वैदिक संस्कृति। इसका ये पार्ट 1 है, जिसमें हम टोटल 30 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। दूसरा ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तीसरा ऑप्शन है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। उत्तर जो वैदिक काल माना जाता है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब वैदिक काल जो है, वैदिक काल पूरा जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल जो है दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। दूसरा है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व को हम कहते हैं पूर्व वैदिक काल, ठीक है, पूर्व वैदिक काल। और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व को हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन वीर या योद्धा, दूसरा ऑप्शन श्रेष्ठ या कुलीन, तीसरा यज्ञकर्ता या पुरोहित, चौथा विद्वान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो श्रेष्ठ या कुलीन है। आर्य शब्द जो अर्धातु से बना है, आर्य शब्द जो है वो अर्धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है संस्कार द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करना। अर्धातु का इसका अर्थ क्या होता है? संस्कार द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करना। मैक्स मूलर के हिसाब से जो है, मैक्स मूलर के हिसाब से आर्य कहाँ से आए हैं? वो मध्य एशिया से आए हैं। और आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता थी उसे कहा जाता था, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को हम कहते थे वैदिक सभ्यता। क्या कहते थे? वैदिक सभ्यता, ठीक है। और आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृति थी। आर्यों की भाषा संस्कृति थी, ठीक है। और इनका जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। इनका समाज क्या था? पितृसत्तात्मक था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है वे संस्कृत बोलने वाले थे। दूसरा ऑप्शन है वे घुड़सवारी किया करते थे। तीसरा ऑप्शन वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। चौथा है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है? तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है। आर्य सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य सभ्यता क्या थी? वो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। आर्य लोग घुड़सवारी भी करते थे, संस्कृत भी बोलते थे और झुंडों में भारत पहुंचे थे, ठीक है, कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। और आर्य की जो प्रशासनिक इकाई थी वो मुख्यतः 4 भागों में बटी थी। वैदिक संस्कृत जो प्रशासनिक इकाई थी मुख्यतः 4 भागों में बटी थी, ठीक है। पहला जैसे कुल हो गया, ठीक, कुल के जो मुखिया होते हैं उसे कुलप कहा जाता था। कई कुल मिलके जो ग्राम बनाते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। और कई ग्राम मिलके जो है विष बनाते थे। विष के मुखिया को विषपति कहा जाता था। और कई विष मिलके जन बनाते थे। जन के मुखिया को राजन कहा जाता था। ये हमारा था पूर्व वैदिक काल में। फिर जो है आगे उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में ये 5 प्रशासनिक भागों में बट गया, जिसमें राष्ट्र और जुड़ गया। क्या जुड़ गया? राष्ट्र और जुड़ गया। जन के बाद राष्ट्र और जुड़ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका पहला ऑप्शन है जौ, दूसरा ऑप्शन गेहूं, तीसरा ऑप्शन चावल, चौथा ऑप्शन तंबाकू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू कहाँ से आया था? तंबाकू पुर्तगाल से आया था। कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था तंबाकू। पुर्तगाल से तंबाकू आया था। जौ को क्या कहते थे? यौ कहते थे। हम वैदिक काल वाले लोग जौ को यौ कहते थे। और गेहूँ को कहते थे क्या? गोधूम कहते थे। गेहूं को गोधूम कहते थे, ठीक। और चावल को कहते थे ब्रीही, ठीक है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा जो तंबाकू का ज्ञान वैदिक संस्कृत के लोगों को नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर वैदिक काल के विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका पहला ऑप्शन है यजमान, दूसरा ऑप्शन श्रमण, तीसरा ऑप्शन है अर्थवान, चौथा ऑप्शन है श्रेष्ठीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैदिक काल के विरोधी, वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण नाम से जाना जाता था। जो 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व जो था वो ब्राह्मण युग था। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व को हम ब्राह्मण युग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ब्राह्मणों का बहुत तगड़ा वर्चस्व था। ब्राह्मण संस्कृत बहुत तगड़े विकास कर रही थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग।
तो इसका पहला ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन है अथर्ववेद, तीसरा शूल्व सूत्र, चौथा छंद योग उपनिषद। वैदिक गणित किसका महत्वपूर्ण अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शूल्व सूत्र का। वैदिक गणित जो है वो शूल्व सूत्र का अंग है। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है? इसमें यज्ञों के वेदियों की जो बनाने की विधि लिखी गई है, कितना लंबा कितना चौड़ा होना चाहिए, और निर्माण करने की प्रक्रिया लिखी गई है। और इसे जो है शूल्व सूत्र को हम क्या कहते हैं? भारतीय इतिहास की पहली ज्यामितीय रचना कहते हैं। प्राचीनतम ग्रंथ है ज्यामिति पे बेस्ड। शूल्व सूत्र जो है वो प्राचीनतम ग्रंथ है ज्यामिति पे बेस्ड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है अथर्ववेद, चौथा ऑप्शन है सामवेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद सबसे पुरानतम ग्रंथ है, ऋग्वेद सबसे पुरानतम वेद है। ठीक है, और टोटल वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद का जो इतिहासकार मानते हैं ये पहला ऐसा वेद है जो हिंदी और यूरोपीय भाषा परिवार की पहली रचना मानी जाती है। यह प्रमुख रूप से हिंदू धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, और यह ऐसा पुराना पहला ग्रंथ है जिसकी मान्यता आज भी बरकरार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम लिखिए, कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, दूसरा ऑप्शन है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, तीसरा ऑप्शन है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, चौथा ऑप्शन वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ का जो सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद था। अब वेद, ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। वेद हमारे टोटल 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, वेद विद धातु से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। ठीक है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वेद की रचना किसने की थी? वेद व्यास जी ने की थी। ठीक है, वैसे तो वेद जो है किसी के द्वारा लिखा नहीं गया, ये जो है देवताओं द्वारा एक बस सुन के बस लिखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, बता देते हैं ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण वेदों को समझाने के लिए लिखा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वेदों को समझाने के लिए लिखे गए हैं, जैसे ऐतरेय, कौशिकी, शतपथ, जैमिनी, गोपथ, ब्राह्मण, ये सब जो है ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और आरण्यक जो हैं, ठीक है, अरण्यक, ये जंगल में लिखे जाने के कारण इनका नाम अरण्यक रखा गया। ब्राह्मण ग्रंथों में परिशिष्ट रूप से जो है इनका ब्राह्मण ग्रंथों का ये परिशिष्ट रूप है। इनकी टोटल संख्या 7 है। उपनिषद जो है भारतीय दर्शन विचार का प्राचीनतम संग्रह है। उपनिषद क्या है? उपनिषद भारतीय विचार संग्रह का प्राचीनतम जो है संग्रह है ये। ठीक है, ये टोटल 108 उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी है? 108 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी के नाम से जाने जाते थे? तो इसका पहला ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, दूसरा ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तीसरा ऑप्शन ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चौथा ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसमें अथर्ववेद जो है वो शामिल नहीं था। वेदत्रयी में 3 ही वेद आते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में क्या लिखा गया है? ये वैदिक देवी देवताओं के बारे में है। ठीक है, ऋग्वेद। उसके बाद यजुर्वेद में जो है यज्ञ संपादना की विधि है। और जो है सामवेद में गायन की विधि, छंदों के गायन की विधि है। और अथर्ववेद में संस्कार एवं कर्मकांड के बारे में लिखा गया है। और इन्हीं चारों वेदों के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना की गई है। कौन कौन से? धर्म, अर्थ और कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना की गई है। किस पे? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद के आधार पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद में क्या लिखा गया है? कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद के बारे में लिखा गया है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद के बारे में लिखा गया है। बृहदारण्यक
शक में क्या लिखा गया है, यज्ञ के बारे में लिखा गया है। किसमें, यज्ञ के बारे में लिखा गया है बृहदारण्य में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य में हो जाए, किसमें है, मुंडकोपनिषद में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा शिक्षा, चौथा व्यवसाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। अब पशुपालन क्यों व्यवसाय था, यहाँ पे जीवन जो था इनका घुमक्कड़ था। ठीक है, जीवन जो था घुमक्कड़ था, ये अस्थाई था, ये एक जगह पहले निवास नहीं करते थे। फिर जब एक जगह निवास करने लगे तो ये कृषि भी करने लगे, बट जो ये पहले जो है इनका अस्थायी जीवन था, इसलिए इनका जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन था। और यहाँ पे गाय की जो सबसे ज़्यादा महत्व गाय का माना जाता था। गाय को अघन्या किया जाता था। अघन्या का अर्थ है जिसका वध ना किया जाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जो है आदि ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो पहला ऑप्शन मनु, दूसरा ऑप्शन चाणक्य, तीसरा चंद्रगुप्त, चौथा सेल्यूकस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनु। प्रथम विधि निर्माता जो थे वो मनु थे। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, मनु संहिता। कौन सी पुस्तक लिखी थी, मनु संहिता। ठीक है, और प्रथम जो पुरुष थे मनु को ही प्रथम पुरुष के नाम से जाना जाता था, जिनका नाम था स्वयंभू मनु। क्या नाम था, स्वयंभू मनु। ठीक है, स्वयंभू मनु। ठीक, और प्रथम जो स्त्री थी, ठीक है, वो थी शतरूपा। कौन थी, शतरूपा। ठीक है, माना जाता है कि हम लोग सभी लोग जो हैं इन्हीं लोगों की संतान हैं, मनु और शतरूपा की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है महाभारत, दूसरा ऑप्शन है श्रीमद् भागवत गीता, तीसरा ऑप्शन है गीत गोविंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम ग्रंथ जो प्रधान ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत गीता है, जिसमें जो श्लोकों के आधार पे मनुष्यों के जीवन की हर समस्याओं को सॉल्व किया गया है। ये श्रीमद् भागवत गीता का जो गीता का रहस्य कब बोला गया था? कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन जो है युद्ध करने से मना कर देते हैं, उस समय बताया गया था। उस समय जो कृष्ण ने ये प्रवचन दिया था जो भी अपना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो इसका पहला ऑप्शन है गोधन, दूसरा ऑप्शन है भूमि, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप जो था वो गोधन था। बाद में भूमि को भी माना जाने लगा मुख्य, इस हिसाब से तो ए और बी दोनों हो जाएगा। लेकिन ऋग्वैदिक काल में संपत्ति का मुख्य स्रोत जो था वो गोधन था। गाय को जो है सबसे प्रमुख माना जाता था। गाय को अघन्या के रूप में जाना जाता था, जिसका वध ना किया जाए, जिसकी हत्या नहीं की जाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका पहला ऑप्शन 7वें मंडल, दूसरा ऑप्शन 8वें मंडल, तीसरा ऑप्शन 9वें मंडल, चौथा ऑप्शन 10वें मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वें मंडल में। ठीक है, 10वें मंडल में जो है ऋग्वेद के जो है शूद्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में शूद्र का उल्लेख मिलता है। अब 10वें मंडल के बारे में बता देते हैं। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है, ब्रह्मा जी के पैर से जो है, ब्रह्मा जी के पैर से कौन निकले? ब्रह्मा जी के पैर से शूद्र निकले। उनकी जांघ से निकले वैश्य, जांघ से वैश्य निकले, और उसके बाद कंधों से निकले क्षत्रिय, कंधों से क्षत्रिय निकले, और मुख से निकले ब्राह्मण। ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के जो है मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से जो क्षत्रिय पैदा हुए, जांघ से वैश्य पैदा हुए, और जो है पैरों से जो है शूद्र पैदा हुए। अब इनका काम क्या होता था? ब्राह्मण का काम होता था धार्मिक अनुष्ठान कराना, और जो क्षत्रियों का काम करना था शासक वर्ग जो है क्षत्रिय होते थे, और जो वैश्य का काम था कृषि करना, वैश्य का काम था कृषि करना। फिर शूद्र का काम था सेवा करना। ठीक है, शूद्र का काम था सेवा करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका पहला ऑप्शन 18, दूसरा 19, तीसरा 20, चौथा 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। इसमें बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पुराण बता देते हैं। ठीक है, अब पुराण किसके लिए लिखे गए? जिसमें जो है संसार के जो है ऋषियों, राजाओं और जो है और चीज़ों के बारे में जो है विस्तार से लिखा गया है।
पुराण जैसे ब्रह्म पुराण हो गया, पद्म पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया, नारद पुराण हो गया, मार्कंडेय पुराण हो गया, अग्नि पुराण हो गया, भविष्य पुराण हो गया, लिंग पुराण हो गया, ब्रह्मवर्त पुराण हो गया, बाराह पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया, ये सब पुराण थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रकृति, दूसरा ऑप्शन है पशुपति, तीसरा ऑप्शन है देवी माता, चौथा ऑप्शन है त्रिमूर्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति। वैदिक धर्म के लोग प्रकृति की पूजा करते थे और कहीं कहीं पे जो है प्रकृति को जो है कहीं कहीं पर प्रकृति को वाही नाम के देवता से पुकारा गया है। वाही नाम के देवता से प्रकृति देवता को पुकारा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन इंद्र, दूसरा अग्नि, तीसरा वरुण, चौथा सोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र। इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है और ये जो वैदिक संस्कृत में 250 बार प्रयोग किया गया है। कितने बार? 250 बार प्रयोग किया गया है। अग्नि देवता जो थे वो मृत्यु को देता, ठीक है। अग्नि देवता मृत्यु और स्वर्गलोक, ठीक है, मृत्यु और स्वर्गलोक के बीच के विभाजक का काम करते थे। वरुण जो थे वो जल के और ऋतु के देवता थे, ठीक है। इन्हें ऋतुस्य गोपा कहा जाता था। सोम जो थे वो वनस्पति के देवता थे। इनका 120 बार वर्णन मिला है। अग्नि का जो 200 बार वर्णन मिला है, वरुण का 30 बार वर्णन मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। हम लोग लंच में किया करते थे अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतगमय, ठीक है। ओम शांति शांति करके करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, ठीक है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मैक्स मुलर के हिसाब से ये आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और कहाँ पे बसे थे? पंजाब में, ठीक है। जहाँ पे बसे थे उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। और जहाँ पे बसे वो कहाँ पे कौन सी संस्कृत विकसित हुई? वैदिक संस्कृत विकसित हुई। कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत विकसित हुई। इनकी भाषा थी संस्कृत भाषा थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जिसमें वेदों को जो है इनके यज्ञकर्ताओं को जो इनको बोलते थे उनसे मिलाना है, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद को होत्रा कहा जाता है। ऋग्वेद के जो गायन करते थे उनको होत्रा कहा जाता है। यजुर्वेद के अर्धवायु कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, यजुर्वेद को अर्धवायु कहा जाता था, ठीक है। यजुर्वेद को अर्धवायु कहा जाता था, ठीक। होत्रा, अर्धवायु, सामवेद को उद्गाता, ठीक। और अथर्ववेद को ब्राह्मण, अथर्ववेद को क्या कहा जाता था? ब्राह्मण कहा जाता था। तो इस हिसाब से ए का जो पहला हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा, सी का जो है सामवेद का उद्गाता तीसरा हो जाएगा और अथर्ववेद का डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पे है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है कपिल, दूसरा ऑप्शन है अक्षपाद गौतम, तीसरा ऑप्शन है उलूक कणाद, चौथा ऑप्शन है पतंजलि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैश्विक दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो उलूक कणाद थे। कौन थे? उलूक कणाद थे। जो टोटल दर्शन थे वो कितने थे? खड़ दर्शन या दर्शन जो टोटल थे वो 7 थे, ठीक है। वो टोटल कितने थे? 6 थे। दर्शन जो टोटल थे 6 थे, ठीक है। टोटल दर्शन कितने थे? 6 थे। बता देते हैं। सांख्य पहला था, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि थे। कौन थे? कपिल मुनि थे, ठीक। फिर उसके बाद था न्याय दर्शन के प्रतिपादक अक्षपद गौतम थे या गौतम ऋषि थे, ठीक है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम ऋषि थे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे, ठीक। पूर्व मीमांसा, ठीक है। ये देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी थे। और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक थे बदरायण। कौन थे? बदरायण थे।
ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वैशेषिक दर्शन का जो है उलूक कणाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका पहला ऑप्शन 7वां मंडल, दूसरा 8वां मंडल, तीसरा 9वां मंडल, चौथा है 10वां मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोम को समर्पित है 9वां मंडल, सोम देवता को समर्पित 9वां मंडल है। 7वें मंडल में क्या लिखा गया है? 7वें मंडल में 10 राग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में? 10 राग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। और 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, पुरुष सूक्त में जिसमें ब्रह्मा के मुख से जो ब्राह्मण निकले और क्षत्रिय जो भुजाओं से निकले, जांग से वैश्य निकले, पैरों से शूद्र निकले, ये वर्णन किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राग युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका पहला ऑप्शन गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा कावेरी, चौथा परुशड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परुशड़ी या रावी नदी। ठीक है, परुशड़ी या रावी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध 10 राग युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सुदास जो थे, सुदास भरत वंश के मुखिया थे। सुदास जो थे वो भरत वंश के मुखिया थे, और इनमें और अन्य जन के 10 कबीलों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो इसका पहला ऑप्शन 1/3, दूसरा 1/4, तीसरा है 1/6, चौथा 1/8। तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 माना जाता था। कितना? 1/6। इसमें ये क्यों लिया जाता था? राजाओं द्वारा जो है अपनी जनता की सुरक्षा के लिए, जनता द्वारा के लिए काम करने के लिए, सड़क रोड बनवाने के लिए, इन सब कामों के लिए जो है उपज का 1/6 भाग जो है राजा द्वारा लिया जाता था भू राजस्व के रूप में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, एशिया माइनर स्थित बोगजकोई का महत्व इसलिए है कि पहला ऑप्शन है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। दूसरा, मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। तीसरा, वेदों के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, नासत्य और मित्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बोगजकोई का जो अभिलेख है वो 1400 ईसा पूर्व पुराना माना जाता है। ठीक है, 1400 ईसा पूर्व पुराना माना जाता है, जो वैदिक काल का शुरुआती युग था। ठीक है, वैदिक काल का शुरुआती युग था। इस पे जो है इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे जो है इसका महत्व जो है बढ़ जाता है, एशिया माइनर स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका पहला ऑप्शन ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा उपनिषद, चौथा भागवत गीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में लिखा गया है? ऋग्वेद में लिखा गया है। ठीक है, अब ऋग्वेद के बारे में थोड़ा बता देते हैं। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। ठीक है, टोटल 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। ठीक है, और ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। और जो ये ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र लिखा गया है वो सूर्य या सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद का जो ये गायत्री मंत्र है वो 3रे मंडल में लिखा गया है। किसमें? 3रे मंडल में लिखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, न्याय दर्शन को प्रचारित किया किसने? अब देखिए हमने 6 बता कितने दर्शन हैं? टोटल 6 हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है न्याय दर्शन को प्रचारित किया किसने? प्रचारित किया था न्याय दर्शन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने, अच्छपाद गौतम ने। किसने प्रचारित किया था? अच्छपाद गौतम ने। कपिल ने किसको प्रचारित किया था? सांख्य दर्शन को। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क जो है किस लिए जाने जाते थे? निष्क जो है जाने जाते किस नाम से? पहला ऑप्शन स्वर्ण आभूषण, दूसरा गायें, तीसरा ऑप्शन तांबे के सिक्के, चौथा चांदी के सिक्के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को निष्क के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? निष्क के नाम से जाना जाता था। गायों को अघन्या के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चांदी को जो है पंचमार्क, ये तो बाद में पंचमार्क के नाम से आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन की बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि नए अपडेट आपको मिलते रहें। धन्यवाद।